पापा हमारी तनख्वाह आ गई। क्या तनख्वाह आ गई तुम्हारी? हाँ, हमारी 7,000 और छोटी की 6,000। लीजिए बाबा। ला बेटा, बेटा ये तो बहुत अच्छा हुआ, तुम लोगों को तनख्वाह मिल गया। वो क्या था कि हम सोच रहे थे कि गर्मी बहुत पड़ रही है, तुम्हारी तनख्वाह आएगी ना तो हम एक घर में कूलर ले आएंगे, पर गर्मी बहुत है ना, क्या करें। बाबा आप एकदम सही कह रहे हैं। दीदी इस बार हमें कूलर चाहिए, हमें रात में ना बिल्कुल नींद नहीं आती है, पूरी रात हम परेशान रहते हैं। आप कूलर ले लीजिए, है ना पापा? छोटी कूलर तो नहीं ले पाएंगे पापा, वो आते वक्त हमने मार्केट में पता किया था, 4,000 से कम का कोई कूलर दे ही नहीं रहे। गर्मी इतनी पड़ रही है तो कूलर तो नहीं आ पाएगा। नहीं दीदी, हाँ हमें कूलर चाहिए, हमें नींद नहीं आती है, इतनी गर्मी हो गई है। बाबा आप ही समझाइए ना, कुछ बोली दीदी को। अरे कोई बात नहीं छोटी, रहने दे कूलर। वैसे भी कूलर बोल रही है बिटिया 4,000 रुपए का, बहुत महंगा है। अगर 4,000 का कूलर ले लेंगे तो इन पैसों से घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, राशन वाले को देना है, किराया देना है। कोई बात नहीं, हम गुजारा कर लेंगे। हाँ छोटी तू चिंता मत कर, अगली तनख्वाह आएगी ना तब ले लेंगे कूलर। जी सुनिए। साहब आप यहाँ पर? पापा जहाँ हम दोनों नौकरी करते हैं ना, वहाँ के मालिक है। मालिक है? नमस्ते मालिक, नमस्ते। नमस्ते। ये आप कुछ सैलरी वगैरह की बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे अभी? वो साहब क्या है ना कि बच्चियों को तनख्वाह मिली थी, बस वही दे रहे थे, तो बस बात कर रहे थे साहब। वैसे कितनी सैलरी मिलती है आप दोनों को? अब हमें 7,000 मिलती है और इसको 6,000। आपको तो पता ही होगा, आप ही का तो काम है सारा। हाँ सैलरी इधर लाइए। साहब क्या बात, कोई बिटिया से गलती हुई है क्या? अगर आप पैसे ले लेंगे तो हम घर का खर्चा कैसे करेंगे साहब? अरे अंकल पैसे इधर लाइए, लाइए। देखिए अंकल जी, ऐसा है आपसे बहस करने का या आपको रीजन बताने का वक्त नहीं है मेरे पास। तुम दोनों 1 घंटे में आके कैबिन में मिलो, बात करनी है कुछ। अरे क्या किया तुम लोगों ने? हैं साहब तुम्हारी तनख्वाह क्यों लगी हमसे? अब हम घर का खर्चा कैसे करेंगे बताओ तुम लोग? नहीं हमने कुछ नहीं किया। छोटी कोई काम अधूरा तो नहीं छोड़ के आई ना तू? नहीं दीदी, हमने सारा काम पूरा किया था, कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ के आए हैं। कोई नहीं, साहब ने बुलाया ना, एक बार चल के बात कर। हाँ चल बिटिया हम भी चलते हैं साहब ने। पापा आप रहने दीजिए, आपको चलने में भी दिक्कत हो रही है और गर्मी बहुत है। हम देख के आ जाएंगे, जल्दी आएंगे। हाँ बाबा आप यही रहिए, दीदी और हम देख आएंगे। चलिए दीदी। अच्छा जल्दी आना फिर। पता नहीं क्या बात है, साहब पैसे ले। ये सर आपने बुलाया मुझे? जी मैं करता हूँ आपको फोन। ओके। हाँ अनुराग, ये कुछ पैसे हैं, गिरना गिनो। सर ये 30,000 रुपये। 30,000। अच्छा वैसे अनुराग मुझे ये बताओ कि हमारा जो ऑफिस स्टाफ है उसमें सबसे कम सैलरी किसकी है? सर सबसे कम तो उन्हीं की है जो लोग सुलभ में काम करते हैं, वो 2 बहनें जो ज्योति और चेतना, सबसे कम सैलरी उन्हीं की है सर। हाँ, जो सुलभ में 2 लड़कियां करती हैं शायद उनकी सबसे कम होगी, है ना? कितनी सैलरी है उनकी? सर चेतना की 18,000 रुपये और ज्योति की 15,000 रुपये। 15,000 18,000। अच्छा चेतना की 3,000 ज्यादा है मतलब ज्योति से, है ना? सर एक्चुअली सर चेतना पहले से यहाँ पे काम कर रही है ना, ज्योति फिर उसके बाद आई थी, और सर चेतना बड़ी भी है तो इसलिए उसकी सैलरी थोड़ी ज़्यादा है। हाँ मुझे सुनने में आया कि उनको सैलरी कम मिलती है। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर उनको सैलरी मैं खुद देता हूँ सर, आपने मुझे बोला हुआ, आपने सारा जम्मा मेरे हाथों में दे रखा है उन लोगों का। ठीक है। नहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको सैलरी कम मिलती है, मतलब मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम गलत देते हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनकी 15,000 और 18,000 सैलरी कम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उन लोगों का प्रमोशन कर दूँ तुम्हारे सामने। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर वो लोग गरीब लोग हैं सर। सर मुझे तो ये लगता है ना कि उनके लिए ये पैसे भी बहुत ज़्यादा है सर। सर आप बताओ ना खुद ही, कौन सुलभ में जो काम करते हैं कौन उनको 15,000 और 18,000 रुपये देता है? सर उनको तो मेरे ख्याल से आप 9-10 हज़ार रुपये दो, वही काफ़ी है सर, उतने में खुश है वो लोग। देखो अनुराग, चाहे इंसान सुलभ में काम करता हो या तुम्हारी तरह इस कंपनी का मैनेजर हो, मेहनत तो सभी करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि चेतना की सैलरी 20,000 कर देता हूँ और ज्योति की सैलरी 18 कर देता हूँ। दे विल बी हैप्पी। 1 सेकंड रुको, मैं यहीं बुलाता हूँ उनको। आप दोनों अंदर आइए प्लीज। हाँ तो मैं सोच रहा हूँ कि आप दोनों का प्रमोशन करूँ। सर प्रमोशन? लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप दोनों की सैलरी कितनी है? हमें 1 मिनट मैं बात कर रहा हूँ ना।
सर मैंने आपको बताया ना सर कि चेतना की सैलरी 18,000 रुपये और जो इसकी बहन है ज्योति इसकी सैलरी 15,000 रुपये सर। 18,000? साहब आपको कोई गलत फहमी हुई है, आप किसी और की तनख्वाह बता रहे होंगे। हमारी तो 7,000 है और हमारी छोटी बहन की 6,000 है। हाँ साहब, हमारी तनख्वाह 6,000 और हमारी बड़ी दीदी की 7,000 है। अब झूठ काहे बोल रहे हैं आप? हमें 7 और 6,000 तो देते हैं तनख्वाह। क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ज्योति तुम्हें सैलरी में 15,000 रुपए देता हूँ हर महीने और तुम्हारी बहन को चेतना को 18,000 रुपए देता हूँ। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो यहाँ पे यार? अगर तुम्हें अपनी सैलरी बढ़वानी है तुम ऐसा सर को बोलो ना, सर तुम्हारा ऐसे ही प्रमोशन करने वाले थे तुम, लेकिन झूठ है सब। साहब झूठ हम नहीं बोल रहे, झूठ आप बोल रहे हैं। हमेशा से आप इतनी तनख्वाह देते हैं हमारे हाथ में, अब आप साहब के सामने इतनी ज्यादा तनख्वाह क्यों बता रहे हैं? सर मैं आपको बता रहा हूँ सर, दोनों बहनें झूठ बोल रही है सर। आपको तो अच्छे से पता है गरीब है ये दोनों, बस पैसे कमाने के बस ढूंढते रहते शॉर्टकट तरीके, बस तभी आगे यहाँ पे ड्रामा कर रहे हैं कि इनको कम सैलरी देता हूँ मैं। अनुराग, वो सैलरी 7,000 बता रही है, मतलब उसकी सैलरी में 11,000 कम है, और वो अपनी सैलरी 6,000 बता रही है, मतलब उसकी सैलरी में 9,000 कम है। ऑलमोस्ट 20,000 का फर्क है भाई। इतना बड़ा झूठ कोई क्यों बोलेगा? हाँ, 2-4 हज़ार के लिए बोलती तो शायद मैं सोच लेता, 20,000 रुपए का फर्क कैसे? सर वो लोग झूठ ही बोल रही है सर, आप मेरे पे डाउट कर रहे हैं सर। इतने सालों से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और सर ये लोग 2 साल पहले यहाँ पे आए हैं सर, और सर आपको लगता है कि कंपनी के साथ मैं फ्रॉड करूंगा? सर अच्छी खासी सैलरी है मेरी सर, इनके 20,000 रुपये मार के सर क्या ही हो जाएगा मेरा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। वैसे भी इन लोगों को पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तुम दोनों ना इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हो, तुम्हें रास नहीं आ रही लगता है तुम्हारी इज्जत? तुम्हें इस जॉब से निकालना ही पड़ेगा। अनुराग, एक काम करो, इनका टर्मिनेशन लेटर तैयार करो और मैं इनकी सैलरी चेक करता हूँ, अकाउंट में जाती होगी ना, अभी इनको प्रूफ करके देता हूँ। रुको। नहीं सर नहीं, 1 मिनट सर, इनकी सैलरी सर अकाउंट में नहीं जाती सर, इनको तो मैं कैश ही देता हूँ हर महीने। व्हाट? तुम सैलरी कैश में देते हो? अनुराग, यू नो द रूल्स। हमारी कंपनी का रूल है कि हम हर किसी एम्प्लॉय को सैलरी अकाउंट में देंगे। हमें जीएसटी भरना होता है, गवर्नमेंट को दिखाना पड़ता है हमारा कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, फिर तुम इनको कैश में कैसे दे सकते हो? सर मुझे अच्छे से पता है कि कंपनी की अपनी पॉलिसी है, रूल है कि हर एक एम्प्लॉय को सैलरी अकाउंट में मिलनी चाहिए। कि सर आपको पता है सर, ये लोग पढ़े लिखे तो है नहीं सर। सर जो लोग पढ़े लिखे होते ही नहीं है सर, उनका खाता नंबर कहाँ से ही होगा? और सर मैंने इनसे पूछा भी था कि अपना बैंक अकाउंट डिटेल जो भी है मेरे को दे दो, सारी सैलरी तुम्हारी हर महीने की अकाउंट में प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन नहीं, खाता नंबर है ही नहीं सर इनका। तभी सर हर महीने सैलरी इनको मैं कैश में देता हूँ। झूठ झूठ बोल रहे हैं साहब ये। हमने तो खुद बोला था कि हमारे पापा का खाता है, उसमें आप डाल दीजिए तनख्वाह। इन्होंने मना किया, बोला कि सबको वो कैश में करते हैं, तो हम तो उसी में लेते थे, तो झूठ बोल रहे हैं। हाँ साहब, हमारी दीदी एकदम सही कह रही है। साहब को कहा था इन्होंने कि तनख्वाह हमारे खाते में दे दीजिए, लेकिन इन्होंने ही मना किया कि हमारे यहाँ कैश ही चलता है तो कैश में ही देंगे। हमारी दीदी ने कहा था लेकिन ये माने ही नहीं। साहब आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं? हाँ, और जहाँ तक अनुराग मैं जानता हूँ कि इस कंपनी में जब भी आपकी हायरिंग होती है तो सबसे पहले आपकी अकाउंट डिटेल्स ली जाती हैं ताकि आपकी सैलरी आपके अकाउंट में मिल सके। अगर ये दोनों मुझे मना कर देती तो शायद मैं इनको हायर भी नहीं करता, क्योंकि मेरी कंपनी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर कल को कोई इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाती है तो मुझे दिखाना भी तो पड़ेगा ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सर ये झूठ बोल रही है सर, इनको पूरी सैलरी मैं देता हूं। बस करो अनुराग, और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। वो दोनों सच बोल रही है और तुम झूठ बोल रहे हो, और तुम्हारे झूठ सामने पकड़ा गया है। ऐसी क्या मजबूरी है कि तुम्हें इनको सैलरी अकाउंट में नहीं देनी पड़ रही है? हाँ अनुराग देखो, तो गलती की है तुमने, उसके बाद झूठ पे झूठ बोल रहे हो। सच सच बताओ कि सच में तुम इनको इतनी ही सैलरी देते हो या फिर नहीं? बोलो। यस सर, ये दोनों बिल्कुल सही बोल रही है। मैं इन दोनों के पैसे काटता हूँ और सर दोनों के हर महीने 20,000 रुपये मैं सैलरी काट लेता हूँ, उनको देता नहीं हूँ मैं। ठीक है, इसके पीछे का रीजन जान सकता हूँ कि मैं 20,000 का घपला क्यों कर रहे हैं आप हमारी कंपनी में? सर मैंने सोचा था कि सर आपने ये सारी जिम्मेदारी मेरे को दे रखी है, जितने भी ये एम्प्लॉय लोअर पोस्ट पे उन सबको सैलरी मुझे देनी होती है। तो सर मैंने सोचा कि अगर इनके मैं थोड़े बहुत पैसे काट भी लूँगा तो आपको कहाँ से पता चलेगा। और सर आपको तो पता ही है सर कि मैं बैचलर हूँ सर, मेरे 10 खर्चे होते हैं, और सर इतनी सैलरी में सर मेरा खर्चा निकल नहीं पाता। तो मैंने सोचा था कि अगर मैं दोनों बहनों के पैसे काट भी लूँगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा सर, और मेरे जो खर्चे हैं वो सब भी सर मैं उठा लूँगा। और सर आप ही बताइए ना सर, ये लोग करते क्या है सर? बस खाली साफ सफाई, टॉयलेट साफ करना सर, कोई काम है सर ये? सर उसके अकॉर्डिंग ना सर इनको मैं सही पैसे दे रहा था सर। 15,000 रुपये 18,000 रुपये सर कोई भी टॉयलेट क्लीनर को नहीं देता। ये लोग क्या ही काम करते हैं?
जिस कैबिन में तुम बैठते हो ना इतनी आसानी से, इतने साफ सुथरे कैबिन में, या जिस वॉशरूम को तुम यूज करते हो, जिस पार्किंग में तुम्हारी गाड़ी खड़ी होती है, उन सब की साफ सफाई की जिम्मेदारी ना इनके पास है। अगर ये लोग साफ सफाई नहीं करेंगे ना तो पूरे ऑफिस में कीड़े पड़ सकते हैं। तुम्हें समझ में आई ये बात? सब लोग बीमार पड़ सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट काम है इनका, और तुमने कैसे सोच लिया कि इनको सैलरी कितनी मिलनी चाहिए और कितनी नहीं? मैं बॉस हूं या तुम हो? मैं डिसाइड करूंगा ना किसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए और कितनी नहीं। हाँ, पता है कितनी प्रॉब्लम चल रही है उनके घर में? कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं है उनके पास, बेचारी इतनी गरीबी में रह रही हैं। अरे 2 लड़कियां हैं, वो घर की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं अपनी। तुम्हारी तरह बैचलर लाइफ नहीं जी रही हैं, तुम्हारे बाप की तरह पैसा नहीं है उनके पास। और क्या करते हो तुम अपनी सैलरी का? मुझे पता है, सिर्फ और सिर्फ अय्याशी करते हो और कुछ भी नहीं। और तुम जानते हो उनके घर में कितनी प्रॉब्लम है? मात्र 13,000 रुपए में उनका घर ठीक से चलता भी नहीं। इवन इतनी गर्मी हो रही है बाहर, उनके पास कूलर खरीदने तक के पैसे नहीं है। और तुम्हें लगता है कि वो 13,000 में सब कुछ कर लेंगी? मुझे एक बात बताइए, कब से हो रहा है आपके साथ ऐसा? जब से हम यहाँ पर आए हैं तभी से हमें इतनी तनख्वाह मिलती है। ऑलमोस्ट 2 साल से, मतलब। ठीक है, समझ गया। तो ऑलमोस्ट 4,80,000 रुपए बनते हैं जो कि तुम्हें इन्हें देना है। कब दोगे तुम? सर ये आप क्या बोले जा रहे हैं सर? 4,80,000 रुपए? सर इतने पैसे मैं कहाँ से लाके दूंगा? रिसेप्शनिस्ट को बोल के तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर तैयार करवा। सर आप टेंशन मत लो सर, मैं धीरे धीरे करके इनके सारे पैसे लौटा दूंगा। धीरे धीरे नहीं अनुराग, कल 4,80,000 रुपए इनके अकाउंट में कल आ जाने चाहिए। पीएफ तो जाता है ना तुम्हारा, इतना तो कर ही सकते हो। इनके पैसे दो और कल उसके बदले में तुम्हें तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर देता हूँ। जा सकते हो तुम यहाँ से। सर आप मेरी बात सुनिए सर, आप एक बार, मैं बोल रहा हूँ सर, मुझसे गलती हो गई है बहुत बड़ी। मैं आइंदा सर ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। बात सुननी नहीं है अनुराग, कंपनी में फ्रॉड कर रहे हो तुम पे केस नहीं कर रहा हूं, इतना काफी है। टर्मिनेशन लेटर में कुछ नहीं लिखूंगा तुम्हारे खिलाफ, बस कल इनके पैसे मिल जाने चाहिए, मैं तुम्हारा टर्मिनेशन लेटर, समझे? जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो अभी तक अंधेरे में रह रहे थे, हमें लगा हमारी 7,000 तनख्वाह है, हमारी छोटी बहन की 6,000, लेकिन हमारे नाम पे इतनी तनख्वाह मिलती, हमें पता ही नहीं था। जो हिसाब ले जाते, अगर हमारी इतनी तनख्वाह होती घर कितने अच्छे से चला रहे होते हम। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप नहीं देखते, नहीं कुछ बोलते, हमारे साथ तो ऐसे अन्याय होता रहता। हाँ साहब, हमारी दीदी एकदम सही कह रही है। हमें नहीं पता था कि हमारी तनख्वाह इतनी ज्यादा है। हमें तो बहुत मुश्किल हो रही थी घर चलाने में, पता नहीं कैसे तैसे करके तो हम अपना गुजर बसर कर रहे थे। कोई बात नहीं, लेकिन गलती कहीं ना कहीं मेरी भी है। मुझे अपने स्टाफ पे ध्यान देना चाहिए था। मैं ऑफिस के काम में इतना बिजी हो गया कि कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन इस गलती के बदले मैं एक सजेशन देना चाहूंगा तुम दोनों। जी सब कहिए। तुम दोनों में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, खास करके तुम्हारी ये छोटी बहन। तो कल जितना भी अमाउंट मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इसे पढ़ाना चाहिए। अगर ये अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लेगी तो मैं गारंटी देता हूँ कि इसको एक अच्छी जॉब दूंगा यहाँ पर। ठीक है ना? जैसा आप कहें। वैसे भी हमारी छोटी बहन को ना पढ़ने का बहुत शौक है, खूब पढ़ती है। अब पैसे भी आ जाएंगे तो अच्छा खासा इसको वो कोर्स करा देंगे, फिर नौकरी तो आपके यहाँ लगी जाएगी। सब बहुत शुक्रिया। हाँ साहब, हमारा भी सपना